प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2 अनमोल रस्सी पढ़ेंगे। बच्चों, आपने बीरबल और अकबर के कई किस्से सुने होंगे। आज हम अकबर और बीरबल का एक प्रसिद्ध किस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से रस्सी के टुकड़े से कितना धन जुटाकर लाए और बादशाह अकबर ने बीरबल की इस श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता के लिए जो है उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बादशाह यानी राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी होता है बच्चों कि किसी भी बात का जो है उत्तर तुरंत देना, तुरंत देने की निपुणता होना। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया है कि बादशाह अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न थे और बीरबल उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे। और जो है बीरबल बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और जो है हाजिर जवाबी थे। और बादशाह अकबर जो है उनका सम्मान भी करते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या होता है बच्चों जलन, और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था। ओहदा होता है बच्चों पद, स्थान। इसलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता था। कान भरना यानी चुगली करना। तो जो है अकबर के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे, लेकिन उन्हीं दरबारियों में एक था जीनत का भाई, जिसका नाम था खुसरो। और जो है वह हमेशा बीरबल से ऊंचा स्थान पाना चाहता था। इसीलिए वह अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था, चुगली करता था। और जो कि जीनत कौन थी? जीनत जो है बादशाह अकबर की पत्नी थी। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में कौन बुद्धिमान है। तो जो है दोनों की बुद्धिमत्ता परखने के लिए बादशाह अकबर ने एक तरकीब सोची कि दोनों की हम परीक्षा लेंगे और उनकी बुद्धिमत्ता जांचेंगे। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया। गज होता है बच्चों 2-2 मीटर का जो है टुकड़ा दिया। कहा, आप दोनों में से जो भी कल इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमाकर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। तो जो है राजा ने एक तरकीब सोची कि उन्हें जो है 2 गज जो है रस्सी का टुकड़ा दिया और बोला कि जो इस रस्सी के टुकड़े से अधिक धन कमा कर लाएगा, वही सबसे अधिक बुद्धिमान होगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है। इसका मूल्य 50,000 अशर्फियाँ हैं। अशर्फियाँ होता है बच्चों सोने की मोहरें। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। अभी जो है खुसरो ने सेठों से पैसा लेने की एक तरकीब सोची। जो है उनको कहा कि बादशाह अकबर के सम्मान में आपको इसको रखना होगा और इसकी जगह मुझे 50,000 सोने की मोहरें देनी होंगी, अशर्फियाँ देनी होंगी। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज नहीं करना चाहते थे। अभी जो है उनको बात जो नगर के सेठों को उसकी बात जो है सच तो नहीं लगी,
तो जो है लेकिन फिर भी डर के मारे, बादशाह अकबर के डर के कारण जो है उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम उसे ये पैसे दे जो है अशरफियाँ दे देते हैं। और जो है खुसरो जो है वो जीनत का भाई था, बादशाह की पत्नी जो है जीनत उसका भाई था, और वे उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। सबने अनिच्छा से, अनिच्छा यानी बिना मर्जी के, बिना इच्छा से 50,000 अशरफियाँ इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। अशरफियाँ पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी भी न ला पाएगा। अभी जो है उसने डरा धमका कर जो है नगर के सेठों से जो है 50,000 अशरफियाँ ले ली, और सोचने लगा कि जो बीरबल कभी भी इतने अशरफियाँ एक साथ नहीं लेकर आ सकता है। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गए। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया, बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। हुक्म होता है बच्चों, आदेश दिया है। मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। अभी जो है बीरबल ने एक तरकीब सोची, उस रस्सी को लेकर जो है नगर के सेठों के पास गया और वहां जाकर उस हवेली को नापने लगा। और जो है डर के मारे नगर सेठ वहां आकर पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बीरबल ने उत्तर दिया कि जो है मुझे बादशाह अकबर ने आदेश दिया है कि जो है सड़क चौड़ी होने वाली है, जिसके कारण जो है ये हवेली का थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ टूटेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर के सेठ के होश उड़ गए। होश उड़ना होता है बच्चों, जो है घबरा गया नगर सेठ। उसने घबरा कर कहा, क्या हवेली गिराना ज़रूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा ही तोड़ना होगा। बीरबल ने कहा, अजी, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? मैं किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। खाक में मिलना यानी धूल में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, सेठ जी, लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हो? नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशर्फियां जमा कर ली। जो है बीरबल ने अपनी समझदारी, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के आधार पर जो है नगर सेठों से जो है 5 लाख अशर्फियां ले ली, और जो है अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशरफियाँ लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ़ लाए यानी जो है पधारे, वहाँ पे आए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई न दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। अभी जो है जीनत इसीलिए खुश हो रही थी क्योंकि बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचा था और खुसरो पहले से ही वहीं पर उपस्थित था। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशरफियाँ अकबर के सामने रख दी। अब ये वही अशरफियाँ थी जो नगर सेठों ने जो है डर के कारण दी थी, क्योंकि जो है खुसरो बादशाह अकबर के साले थे और जो है बादशाह अकबर की पत्नी के भाई थे। जो है डर के कारण उन्होंने उसको 50,000 अशरफियाँ दे दी थी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थीं। अभी क्योंकि वे 50,000 अशरफियाँ नहीं 5 लाख अशरफियाँ लेकर आए थे, तो जो है उन्हें सेवकों की आवश्यकता थी। बीरबल ने थैलियाँ उतरवा कर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहाँ पना, आप का दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है,
जो आपने रस्सी का टुकड़ा दिया था वह तो बड़ा कीमती है, अनमोल यानी कीमती है। इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशरफियाँ लाया हूँ। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके। अकबर के मुख पर प्रशंसा प्रशंसा यानी जो है तारीफ के भाव, तारीफ और गर्व के भाव उभर आए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से जो है बादशाह अकबर का जो है सर गर्व से ऊंचा कर दिया, और उन्होंने जो उसको परीक्षा के लिए तैयार किया था, उस परीक्षा में जो है बीरबल जो है बहुत अच्छी तरह से सफल हुए।